एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक खबर फैल जाती है कि जिसको वर्षों पहले शिकारी ने एक नागिन को अपने साथ जाल में पकड़कर ले जाता, वह अब वापस आ चुकी थी। इसमें दो बातें थी। पहली बात कि वह इस बात से गुस्सा थी कि जब उसे शिकारी पकड़कर ले जा रहे थे तो किसी ने उसकी मदद नहीं की, और दूसरी बात वे इंसानों के बीच रहते रहते इच्छाधारी नाग बन चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत सारी तपस्या की जिससे इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी। अब वे किसी का भी रूप लेकर यहाँ वहाँ फिर सकती थी। ये बात आग की तरह पूरे जंगल में फैल चुकी थी। राजा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इच्छाधारी नागिन भी वहाँ है। इसीलिए शेर ने काफी ज्यादा सोच विचार के बाद कहा कि उसे मेरे सामने लेकर आओ। तभी शेर का मंत्री भालू कहता है कि महाराज, आपसे वो बहुत ज्यादा नाराज है। क्यों? उसका कहना है कि जब उसे पकड़ कर ले जा रहे थे तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो तो क्योंकि वे इंसान थे और इंसान से कोई पंगा नहीं लेता। हालांकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन इंसानों से ज्यादा इस दुनिया में कोई ताकतवर है ही नहीं, इसलिए मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद भालू उस बिल के पास जाता है और जाकर कहता है, ए नागिन, बाहर आ। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। हाँ वही इच्छाधारी नागिन, तुम बाहर आओ, तुम्हें राजा ने बुलाया है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। रुको भालू, इच्छाधारी नागिन जी, मुझे कोई एक समस्या हो गई है। हाँ बोल। मैं आज सुबह से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए केला नहीं मिला, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा ठीक है, उस बिल में हाथ डालो, तुम्हें केला मिल जाएगा। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, हकीकत है। इनका नाम ही इच्छाधारी नागिन है, इसलिए सभी की इच्छा पूरी कर देती है। आपको भी कुछ मांगना हो तो आप इनसे मांग सकते हो। ए इच्छाधारी नागिन, अगर तुम बाहर नहीं आई तो राजा जी को बुला कर लेकर आऊं क्या? अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हें यहाँ से मारते मारते ले जाऊंगा। आप हाथी का रूप लेकर इसे सबक सिखा दो। बंदर के ऐसा कहते ही हाथी का रूप लेकर इच्छाधारी नाग उसके सामने आ जाता है। देखो हाथी भाई, तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे इस नागिन को ले जाने दो। लेकिन वे इच्छाधारी नाग की आवाज में बोलता है और उस भालू को जोर जोर से पटक पटक के धो देता है। भालू सारी बात अपने महाराज को बता देता है। शेर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मिलने के लिए चला जाता है। ए नागिन, बाहर आ। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। हाँ इच्छाधारी नागिन, अब तुम बाहर आ। ऐसा सुनते ही इच्छाधारी नागिन बाहर आ जाती है और धीरे धीरे आगे चलने लगती है और शेर भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वह एक पेड़ पर चढ़ जाती है और पेड़ पर चढ़ते ही वह बंदर का रूप ले लेती है। अगर तुम में हिम्मत है तो नीचे आ। अभी आती हूँ नीचे, तू वहीं रुक। फिर शेर नागिन के पीछे पड़ जाता है और बहुत तेज तेज दौड़ता है और फिर वह नागिन के ऊपर छलांग लगाने ही वाला था, लेकिन नागिन तो साइड हट जाती है और शेर नागिन के ऊपर से होते हुए सीधा एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है, जो कि गड्ढा बहुत ही ज्यादा गहरा था। शेर निकलने का बहुत ही ज्यादा प्रयास करता है लेकिन उस गड्ढे से नहीं निकल पाता। तभी वह ऊपर देखता है तो वह नागिन की जगह एक शेर आ चुका था और वह शेर भी उसी तरह उसी नागिन की आवाज में बात कर रहा था। फिर शेर वहीं उदास होकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी वहां पर भालू, लकड़बग्गा और सियार आ जाते हैं, जो कि शेर को बाहर निकालने के लिए आए थे। शेर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वे उस शेर को ऊपर चढ़ने के लिए बोलते हैं। शेर उन्हें पकड़कर एक के ऊपर एक चढ़कर सभी बाहर आ जाते हैं और फिर सभी गुस्सा होते हुए उस इच्छाधारी नाग को भगाने का प्लान बनाते हैं। सियार कहता है कि हमें नेवले की मदद लेनी चाहिए, नेवला उसे एक झटके में पकड़कर मार देगा।